शादी के बाद घूमने जाने की टाइम को हनीमून ही क्यों कहते हैं? कहानी बड़ी दिलचस्प है, जाने। शादी के बाद कोई पहाड़ों पर हनीमून मनाने जाता है तो कोई समुद्र किनारे बीच पर। हनीमून को लेकर हर किसी की अपनी प्लानिंग होती है। शादी के बाद जब भी कपल घूमने जाते हैं तो उसे हनीमून कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शादी के बाद जब कपल घूमने जाते हैं तो इसे हनीमून क्यों कहते हैं? क्या है इस नाम की कहानी? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दरअसल शादी होने के तुरंत बाद जब कपल कहीं घूमने जाते हैं तो कहा जाता है कि वे हनीमून पर गए हैं। अब शादी के बाद होने वाली ट्रिप को हनीमून के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर इसमें शहद वाले हनी और चांद वाले मून का तो कुछ खेल नहीं है, फिर भी इस ट्रिप को हनीमून ही क्यों कहा जाता है? जब नाम है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ही। तो आज वही लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हनीमून शब्द की क्या कहानी है। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से। कहा जाता है कि पुराने अंग्रेजी शब्द हनीमून से बना है। इसमें हनी शब्द की मतलब नई नई शादी की स्वीटनेस और खुशी से है। शादी के बाद होने वाली खुशी को हनी से जोड़कर देखा गया है। इसके साथ ही यूरोपियन कस्टम में जब शादी होती है तो कपल को एक अल्कोहलिक ड्रिंक पिलाई जाती है जो शहद और पानी से बनी होती है। इस वजह से भी इस वक्त को हनी से जोड़ा जाता है। वहीं अगर मून की बात करें तो मून बॉडी के साइकिल को बताता है, यानी इसे एक समय के तौर पर देखा गया है। दरअसल चांद के आधार पर ही समय की गणना की जाती है और उसे समय के तौर पर जाना जाता है। इसलिए हनी मतलब खुशी और मून मतलब समय से है, यानी शादी के बाद को हनीमून कहा गया है। इसीलिए उस वक्त को हनीमून पीरियड कहा जाता है। और जब भी शादी के बाद कपल इंजॉय करता है तो इसे हनीमून कहते हैं। वैसे इसका मतलब सिर्फ घूमने से ही नहीं है, बल्कि शादी के कुछ दिनों के बाद के वक्त को हनीमून कहा जाता है। इसमें एक मून टाइम को इसे हनीमून कहा जाता है। फ्रेंच में इसे लूने दे मियल कहा जाता है। जर्मन में इसे फ्लिटरीनुचेन कहा जाता है। हनीमून शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी में कम से कम 18वीं शताब्दी में किया जाता है, लेकिन 19वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही में इसका प्रयोग ज़्यादा होने लगा। इस वक्त को अलग अलग तरह से गुजारने की परंपरा है। शादी के बाद कोई पहाड़ों पर हनीमून मनाने जाता है तो कोई समुद्र किनारे बीच पर। अब लोग धार्मिक स्थलों पर भी जाने लगे हैं।